अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं अली शाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट वर्ल्ड। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा पाकिस्तान की 10 बेस्ट फेमस बिल्डिंग्स, यानी कि टॉप 10 द बिग फेमस बिल्डिंग्स इन द पाकिस्तान। वैसे तो गाइस पाकिस्तान में बहुत सारी फेमस बिल्डिंग्स हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में जो बिल्डिंग्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ, और वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचती रहे। टॉप 10 द बेस्ट फेमस बिल्डिंग्स इन द पाकिस्तान। दोस्तों, अगर आप दिलचस्प चीज़ें तलाश कर रहे हैं तो महाटा प्लेस म्यूजियम लाजमी देखें, क्योंकि ये पाकिस्तान का आर्किटेक्चर मिनी है जो क्लिफ्टन कराची में वाक़या है। इसकी फनकाराना शान शौकत ज़ायरीन को मशहूर कर देती है और शाही जज्बात को दूर कर देती है। महाटा प्लेस में 9 गुंबद हैं, जिनमें से हर एक गुंबद को मोर के नक्शों से मुज़य्यन किया गया है। 1927 में एक मशहूर मारवाड़ी कारोबारी शेव रतन महाटा के जरिए तमीर किया गया। महाटा महल अपनी बीवी के लिए शोहर के लाजवाल मोहब्बत और शफकत की कहानी का इशारा करता है। कहा जाता है कि महाटा ने ये महल अपनी बीवी के लिए बनाया था, जो शदीद बीमार थी और सेहतयाब होने के लिए इसे हवादार खुली जगहों पर रिहाइश की ज़रूरत थी। इसलिए इसने अपनी अहलिया की बाजियाबी के अमल को तेज़ करने के लिए समुंदर के किनारे क्लिफ्टन के इलाके में महल बनाया। लेकिन आज ये महल एक अजायब घर है जो ज़ायरीन को तफरीही सहूलियात फराहम करता था। ये अहम कॉन्फ्रेंसों के इनकाद के लिए भी इस्तेमाल होता है। नंबर 9 पे आता है आर्टिड फोर्ट। वादी हंजा के मीरों ने वादी नगर के मीरों के लिए अपनी ताकत और एजेंसी के मजहर के तौर पर तमीर किया। आर्टिड किला पाकिस्तान का एक और तमीराती तमाशा है। इसकी ताकत का अंदाज़ा इस हकीकत से लगाया जा सकता है कि इसने जारहा कुव्वतों के हमलों का मुकाबला किया और अपनी तमीर के बाद से ज़लज़ले जैसी कुदरती आफात में भी बरकरार रहा। किला की तमीर के फ़न तमीरात सहीन के तारीफ़ करने में कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक ऐसे वक्त में जब जदीद तमीराती तकनीक कहीं नज़र और समझ में नहीं थी, एक पहाड़ के बिल्कुल ऊपर बनाया गया है। ये किला हिकमत अमली के लिहाज से दरियाई हंजा से तकरीबन 1000 फीट की बुलंदी पर बनाया गया है, और इसका वाहद मीनार शिकारी टावर के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि जंग के वक्त मीरों को ज़मीन की सर्वे करने की इजाज़त देता था, क्योंकि हंजा को मुसलसल जारहियत का खतरा था। नंबर 8 पे आता है नूर महल। अगर आप तरीक से मोहब्बत करने वाले हैं और आपको अजीम तमीराती जगहों का शौक है जो उम्र की खूबसूरती को जाहिर करते हैं, तो बहावलपुर का नूर महल आपके लिए घूमने फिरने के लिए बिल्कुल सही जगह है। ये बहावलपुर के शाही खानदान की ऐशो इशरत और रहन सहन का नुमाया सबूत है। इसमें एक म्यूजियम और एक अवामी पार्क भी है। इस वक्त इसका इंतज़ाम पाक फौज के ज़ेर इंतज़ाम है, जिसने बिलाशुबा इसके तहफ़्फ़ुज़ और बहाली में ज़बरदस्त मुस्बत किरदार अदा किया है। नंबर 7 पे आता है दरबार महल। बहावलपुर शहर में वाक़या दरबार महल पाकिस्तान का एक और शानदार मुकाम है। मुगलाई किलों की तमीराती खूबियों से मुशाबहत रखते हुए दरबार महल मशरक़ी हिंदुस्तानी और अरबी डिज़ाइनों का इम्तज़ाज पेश करता है। दरबार की सुर्ख ईंटों से कदीमी और अमीरी की एक खास चमक निकलती है, जिससे किले को मजमूई तौर पर खूबसूरती की झलक मिलती है। किले का अंदरूनी हिस्सा अच्छे मेयार का फर्नीचर पर मुश्तमिल है, जिसकी तकमील दरवाज़ों पर सुर्ख महमल के पर्दे हैं। इस महल का मैदान तकरीबन 75 एकड़ पर मुश्तमिल है और इसमें फव्वारे भी हैं। नंबर 6 पे आता है हबीब बैंक प्लाजा। चंडीगढ़ रोड पर वाक़या हबीब बैंक प्लाजा हबीब बैंक लिमिटेड का हेड ऑफिस है। 1972 में इसकी तमीर के अख्ताम तक इसे एशिया की सबसे ऊंची इमारत के तौर पर सराहा गया। आज 116 मीटर ऊंचा MCB टावर पाकिस्तान की सबसे ऊंची इमारत है। पाकिस्तान में रवेत हलाल कमेटी की जानिब से हबीब बैंक प्लाजा की इमारत को ईद के ऐलान से पहले चांद देखने के लिए बाकायदगी से इस्तेमाल किया जाता रहा है, क्योंकि ये पाकिस्तान की सबसे ऊंची इमारत है। नंबर 5 पे आती है फैसल मॉस्को। कौमी पार्कों के अलावा सैर के लिए बेहतरीन जगहों में से एक फैसल मस्जिद है। मुल्क के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में शहर फैसल में वाक़या फैसल मस्जिद, जिसे पाकिस्तान की कौमी मस्जिद कहा जाता है, एक और तमीराती अजूबा है जिसे दोस्तों आप ज़रूर देखें। एक वक्त में 84,000 नमाजियों के बैठने की गुंजाइश के साथ ये मस्जिद पाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। ये मरहूम सऊदी फरमान रवा शाह फैसल की याद में वक़फ़ है, जिन्होंने इस मंसूबे की लागत को अदा किया।
गाइस इसका डिज़ाइन बहुत ज़्यादा मुनफरद है, जिसे पाकिस्तानी हुकूमत ने एक बैनुल अक़वामी मुकाबले के ज़रिए मुंतखब किया था। ये मस्जिद आम इस्लामी मसाजिद के बरअक्स है, जिनके गुंबद आपको आम तौर पर देखने को मिलते हैं। ये तकरीबन 40 मीटर ऊंचाई का 8 जहती कंक्रीट का हॉल है। मस्जिद का बैरूनी हिस्सा सफ़ेद संगे मरमर से बना हुआ है, जबकि अंदरूनी हिस्सा मोज़ेक के साथ डिज़ाइन किया गया है। मस्जिद के सहन में 1978 से 1988 तक पाकिस्तान के सदर मरहूम जनरल ज़िया-उल हक का मज़ार भी वाक़या है। नंबर 4 पे आता है फ्रेयर हाल। बरतानवी नौ आबादियाती दौर में तमीर होने वाला फ्रेयर हाल पाकिस्तान की एक और मशहूर इमारत है। यह सर हेनरी बार्टल एडवर्ड फ्रेयर की खिदमात के एजाज़ के लिए तमीर किया गया था। वो शख्स है जो इस दौरान सूबा सिंध में होने वाली मुआशी तरक्की के लिए मुतलफ है। इन्हें फ़ारसी की बजाय सिंधी ज़ुबान को लाजमी करार देने का सहरा भी जाता है। बरतानवी राज के खात्मे के बाद इस हाल को लाइब्रेरी में तब्दील कर दिया गया और इस वक्त ये कराची की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, जिसमें तकरीबन 70,000 किताबों के साथ साथ हाथ से लिखे गए नादर नुस्खे भी मौजूद हैं। इस लाइब्रेरी में वो किताबें हैं जो पाकिस्तान के दीगर इलाकों में दस्तयाब नहीं हैं। नंबर 3 पे आता है रोटस फोर्ट। पाकिस्तान के फौजी फन तमीर की एक मिसाली मिसाल रोटस किला है। इसका आगाज़ शेरशाह सूरी ने पेशावर कलकत्ता रोड को मुगलों के साथ साथ इनके इत्तेहादियों के हमला आवरों और जारहाना वाक़यात से बचाने की कोशिश में किया था। शाह सड़क की तमीर के मंसूबे की तकमील का मुशाहिदा करने से पहले ही इंतकाल कर गए। बाद में किला पसे मंजर में चला गया और जब मुगल बादशाह अकबर ने अपनी सरहद अटक शहर मुंतकिल कर दी और वहाँ एक किला का मुआहदा किया। अब ये इन तारीखी मकामात में से एक हैं जहाँ लोग सैर व तफरीह के लिए जाते हैं। नंबर 2 पे आता है मीनार पाकिस्तान। पंजाब के सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के हमेशा से मुतहरक शहर में वाक़या मीनार पाकिस्तान मुल्क की आज़ादी और आज़ादी की कहानी बयान करता है। उस वक़्त ये मंटू पार्क के नाम से जाना जाता था, जहाँ मुल्क के बाओ अजदाद 1940 में जमा हुए। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के क़याम पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद करने के फैसले के इतराफ़ के तौर पर इस जगह पर एक यादगार तमीर की गई, जिसे आज हम मीनार पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। इसकी तमीर पाकिस्तान की आज़ादी के तकरीबन 13 साल बाद 1960 में शुरू हुई। अजीमुल शान टावर मुगलिया और जदीद तर्ज तमीर का एक मजमुआ है, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 70 मीटर है। 4 प्लेटफॉर्म्स की तश्कील करते हुए टावर की बुनियाद मुतअद्दिद पत्थरों जैसे टेक्सला पत्थर, चीनी पत्थर, सफ़ेद संगमरमर और हथौड़े से मलबूस पत्थरों से बना है। टावर के डिज़ाइन का दिलचस्प पहलू यह है कि टावर के सफ़ेद संगमरमर की बुनियाद कुरानी आयात और कौम के नज़रिया साज इकबाल और बानी जन्ना की तकारीर करदा है। नंबर 1 पे आता है सेंट पैट्रिक्स कैथेड्रल कराची। एम्प्रेस मार्केट सदर कराची में वाक़या है और 52 मीटर की बुलंदी पर खड़ा है। सेंट पैट्रिक्स कैथेड्रल पाकिस्तान की कदीम तरीन तमीराती इमारतों में से एक है। इसमें सफ़ेद संगमरमर की एक शानदार यादगार है, जिसमें 150 अफराद के बैठने की सलाहियत मौजूद है। ये कैथेड्रल 1881 में तमीर किया गया, जो इसके अमूदी डिज़ाइन और क्रॉस फाइनल्स के साथ गोथिक तर्ज तमीर की याद दिलाता है। इसमें खूबसूरत दागदार शीशे की लैंसर्ड खिड़कियों के साथ ऊंची छतें पेंट की गई हैं। अगर आप कराची में एम्प्रेस रोड पर टहल रहे हैं तो सेंट पैट्रिक कैथेड्रल की शान व शौकत की झलक देखना ना भूलें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मनाज़र पेश करता है। तो गाइज ये थी पाकिस्तान की 10 अच्छी मशहूर बिल्डिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।